नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ऊर्जायणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 3। मिथ्या दृष्टि रह जाता है, व्यवहाराभासी आत्मा का अनुभव नहीं है और कुल के हिसाब से जो धर्म अपने हम जिस कुल में जन्म लिया उसके हिसाब से जैन धर्म मानता है तो वो कुल अपेक्षा धर्म धारक है, पर वास्तव में आत्मा का अनुभव नहीं करते, धर्म का निर्णय नहीं करते, आत्मा का निर्णय नहीं करते, इसलिए मिथ्या दृष्टि रहते हैं। दूसरा, आज्ञानुसार परीक्षा रहित आज्ञानुसार धर्म धारक जैनम वो भी आभासी ही रहता है, परीक्षा तो नहीं करता पर आज्ञा मानता है कि भगवान की आज्ञा है इसलिए हम जैन धर्म को मान रहे हैं। जैन धर्म बहुत अच्छा है और दूसरों से अच्छा है, दया दान व्रत भक्ति से परीक्षा करता है तो भी दया दान व्रत भक्ति से करता है। अब उसका फाइनल कह रहे हैं परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक जैनाभाषी के कथन का फाइनल परीक्षा कह रहे हैं कि इतना तो है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती, जैन धर्म अंगीकार करे तो पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत है तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहाँ बने रहते हैं। इसलिए जो कुलादि से भी जैनी है वे भी औरों से तो भले ही है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कुल अपेक्षा या परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैन भाषी हुए तो वो दूसरों से तो भले हैं क्योंकि इनके परिणाम थोड़े पुण्यमय होते हैं और बाकी के परिणाम पापमय होते हैं। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। देखो, है तो मिथ्या दृष्टि, मोक्ष मार्ग में नहीं लगे क्योंकि निर्णय नहीं किया, परीक्षा करके तत्व निर्णय करना चाहिए। बिना तत्व निर्णय किए जो भी मान्यता है उसके अनुसार कार्य करने पर धर्म तो नहीं होता पर कषाय मंद होती है, इसलिए औरों से तो भले ही है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। कोई अपने बाप दादा के कारण जैन धर्म धारण करता है, ये कुल अपेक्षा। किसी महान पुरुष को जैन धर्म में प्रवर्तित देखकर स्वयं भी विचार पूर्वक उसका रहस्य जाने बिना ही देखा देखी उसमें प्रवृत्ता। दो लिए, कुल अपेक्षा और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी। तो बड़ों को देखकर उसमें लग गया तो वह भी सच्चा जैन नहीं है, वह देखा देखी जैन धर्म की शुद्ध अशुद्ध क्रियाओं में वर्तता है। जो भी क्रिया जैन धर्म की शुद्ध हो या अशुद्ध देखा देखी प्रवर्तन करता है, जो धर्म जैन धर्म में क्रियाएं बताई उस क्रियाओं को करता है। कषाय मंदता करता है, भक्ति आदि के परिणाम करता है। देखो, कषाय मंद है, शांत रहता है, लोभ आदि नहीं कर कम करता है, दिखता नहीं है दुनिया को लोभी मानी क्रोधी, भक्ति आदि भी करता है। यहाँ शुद्ध अशुद्ध का अर्थ शुभ अशुभ समझना। देखो क्या गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं,
शुद्ध अशुद्ध क्रिया करता है। तो शुद्ध अशुद्ध का अर्थ क्या समझना? शुभ अशुभ। वह देखा देखी दया दान आदि के परिणाम करता है, शुभ और अशुभ। उसने 5,000 रुपये दिए, इसलिए हमें भी 5,000 देना चाहिए। देखो, देखा देखी एक जने ने मंदिर बनाने के लिए 5,000 दिए, तो हमें भी देना चाहिए, क्योंकि हम भी उनके बराबर ही है, हम भी दान देवें। इस प्रकार देखा देखी दान करता है। वह बिना परीक्षा के करता है, इसलिए उसे धर्म नहीं होता। परीक्षा नहीं करता, किस लिए देना, क्यों देना, देने से क्या लाभ है, नहीं देने से क्या नुकसान है, क्योंकि सच्चे स्वरूप का निर्णय तो है नहीं, धर्म का निर्णय तो है नहीं, और धर्म समझते भी नहीं है। देखा देखी कुल अपेक्षा हो गए या आज्ञा से जैनी हो गए हैं। अपने स्वभाव के आश्रय से होने वाली राग रहित दशा जैन धर्म है। अब देखो क्या गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं। जैन धर्म किसे कहते हैं? कि अपना चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी और इसके आश्रय से जो राग रहित क्रिया होती है, उसका नाम जैन धर्म है। वह बाहुबली जी में अथवा समेत शिखर जी में नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अपना स्वभाव चैतन्य भगवान आत्मा, इसके आश्रय से राग मिटे, वैसी दशा, जिस प्रकार राग मिटे ऐसी दशा, उसका नाम जैन धर्म है। वो बाहुबली जी दर्शन करने से नहीं होगा, समेत शिखर जी में भी नहीं मिलेगी। अब पालितना आदि जो भी मानो, तथा शुभ अशुभ भावों में भी जैन धर्म नहीं है। शुभ और अशुभ विचार विकल्प आते हैं, उसमें भी जैन धर्म नहीं है। अपने स्वभाव से प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय में जैन धर्म है। देखो जैन धर्म कहाँ है? कि अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट हो जाए। जो धर्म आत्मा में करना है, तो आत्मा का परिवर्तन होना चाहिए। आत्मा में अशुद्धता मिटकर शुद्धता आवे। जो जीव जैन धर्म को नहीं जानते और स्वयं विचार भी नहीं करते, उन्हें मिथ्या दृष्टि ही जानना। देखो, क्योंकि विचार करके धर्म को जानना चाहिए। देखो, जैन धर्म जानते नहीं, खुद विचार करते नहीं, वो मिथ्या दृष्टि है, दृष्टि सच्ची नहीं हुई। क्योंकि विचार करके, धर्म को विचार करके जानना चाहिए। कहा मानने का जिन धर्म नहीं है। धर्म अपने स्वभाव के आश्रय से होता है, ऐसी परीक्षा नहीं करने वाला मिथ्या दृष्टि है। 7 तत्वों की परीक्षा किए बिना धर्म नहीं होता। 7 तत्व, जीव अजीव, आश्रम बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इसकी परीक्षा किए बिना जैन धर्म नहीं होता। जैन धर्म का रहस्य जानने से ही धर्म होता है। इस प्रकार कोई संगति से जैन धर्म को धारण करते हैं, कोई इन महान पुरुषों को जैन धर्म में प्रवृत्ता देखकर स्वयं भी प्रवृत्ते हैं, परंतु जैन धर्म क्या है इस बात का विचार नहीं करते। विकार क्या है? देखो, बीमारी क्या है, आत्मा में बीमारी क्या है। विकार मीन्स आत्मा की बीमारी। और बाहर में संयोग जो मिले हैं वो क्या है? ये संयोग से सुख दुख लगता है, पर सुख दुख संयोगी पदार्थों से नहीं है, आत्मा के मोह भाव से है, विकार से है। और विकार रहित आत्मा क्या है? ये विकार मिट जाए तो चैतन्य भगवान कैसा हो, इसका कुछ पता नहीं है। मात्र देखा देखी शुद्ध अशुद्ध में शुभ अशुभ क्रिया रूप प्रवृत्ता है। आत्मा के भान बिना, आत्मा को समझे बिना प्रतिज्ञा धारण कर ले, नियम धारण कर लिया, हमारे तो ये नियम है, रात्रि भोजन नहीं करते, हम रेगुलर स्वाध्याय करके सुबह पानी पीते हैं, मंदिर दर्शन, देव दर्शन किए बिना पानी नहीं पीते, ऐसी प्रतिज्ञा ली, अथवा मुनिपना ले ले, तो वह मिथ्या दृष्टि है। बिना परीक्षा किए आत्मा की समझ बगैर आत्मा को समझे बिना अपने आप को शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा ये समझ नहीं करे, इसका निर्णय नहीं करे, निर्णय करके स्वीकार करने की बात है। आत्मा राग और कर्म से भिन्न है। आत्मा में राग नहीं है, इच्छाएं आत्मा में नहीं है, इच्छाएं आत्मा का स्वरूप नहीं है, कार्माण वर्गना से बने हुए कर्म आत्मा का स्वरूप है, नहीं है, उसका तो वह विचार नहीं करता।
और कोई 1 माह के उपवास करे, किसी ने 1 महीने के उपवास किए, तो स्वयं भी देखा देखी उपवास करता है, परंतु इससे धर्म नहीं होता। शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा की श्रद्धा करने से ही धर्म होता है। देखो क्या करें, क्या करें, शुद्ध चेतना ज्ञान दर्शन रूप परिणमन अपना ज्ञान ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। ऐसे स्वभाव को वर्तमान अवस्था अपना माने, पर्याय अपने को अपना नहीं माने, ऐसे स्वभाव को अपना माने, उससे धर्म होता है। जैसे थैली में चिरायता भरा हो, अब देखो धर्म नहीं हुआ, वो थैली में चिरायता भरा हो और उसके ऊपर शक्कर लिख दे तो चिरायता मीठा नहीं हो जाएगा। चिरायते की बैग है, उस पर लिख दिया शक्कर, तो वो अंदर चिरायता मीठा होगा क्या? उसी प्रकार जैन नाम रखने मात्र से ही जैन नहीं हो जाता। अंदर आत्मा में परिवर्तन होना चाहिए। अंदर जैन हुए बिना मिथ्यात्व रूपी कड़वाहट नहीं मिटती। जैन धर्म का रहस्य वीतरागता है। जैन धर्म का क्या फाइनल रहस्य? वीतरागता होना। शुभ परिणाम धर्म नहीं है। जिसको ऐसी दृष्टि है कि मेरा स्वरूप राग द्वेष रहित है, उसको धर्म होता है। क्या करें? वर्तमान अवस्था अपने आप को राग द्वेष रहित ज्ञान आनंद का पिंड ऐसा अपने चैतन्य भगवान को देख ले, उसमें अपनापन कर ले, वो अपने रूप लगे। ये अवस्था बदलना उसी को कहते हैं। क्या बदलना? अपने में बदलाव क्या आना है, उसको धर्म होता है। वीतरागी दृष्टि पूर्वक शुद्ध परिणाम जैन धर्म है, परंतु अज्ञानी राग की मंदता को धर्म मानता है, वह जैन नहीं है। अतः धर्म की पहचान करनी चाहिए। यह जानना चाहिए कि विकार और जड़ की क्रिया से रहित मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वभाव शुद्ध चिदानंद है। जो ऐसी दृष्टि नहीं करते और मात्र देखा देखी बाह्य क्रिया करते हैं, वे अभी मिथ्या दृष्टि है। देखो, अपने शुद्ध चिदानंद स्वभाव की दृष्टि नहीं करते और देखा देखी बाह्य क्रियाएं करते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि है। हाँ, इतना अवश्य है कि जैन मत में ग्रहित मिथ्यात्वादि की पाप प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती। देखो, जैनी हो गया, जिनेंद्र भगवान का भगत हो गया, तो नया मिथ्यात्व जो करेला तो अनादि का है वो है, मतलब मिथ्या दृष्टि अनादि का है, शरीर में एकत्व बुद्धि वाला है, पर मान्यता खोटी, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानता। और पुण्य के भी अनेक निमित्त मिलते हैं, पुण्य होने के कारण अनेक है, पाप के कारण नहीं है। जैन धर्म मानने पर, जैन आचरण करने पर पुण्य के निमित्त अनेक है, और यहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी बने रहते हैं। सच्चा मोक्ष मार्ग मिलने के चांस भी है। इस कारण जो कुलादिक से जैनी है और व्यवहार से कषाय मंदता है, इस कारण दूसरों की अपेक्षा इनको भला कहा है। परंतु आत्मा का भान नहीं होने के कारण ये भी मनुष्य जीवन हार जाएंगे। मनुष्य भव मिला, ये मानव भव बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि सबसे वर्ल्ड में सबसे कम संख्या मनुष्यों की है, और मनुष्यों में भी फिर आर्य क्षेत्र में रहने वालों की संख्या, आर्य क्षेत्र कम है, इसलिए आर्य क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की, आर्य क्षेत्र में भी फिर उच्च कुल के मनुष्य, और उच्च कुल में भी अन्य मान्यताओं वालों को छोड़कर मुस्लिम ईसाई बहुत है, फिर हिंदू धर्म में दीक्षित होना, हिंदू बन के भी फिर हिंदू में भी जैन होना, जैन में भी बहुत पंथ है, दिगंबर जैन मत स्वीकार में आ जाना, और फिर ऐसा तत्व सुनने को मिलना। ये सब दुर्लभ चीज़ें मिल गई, पर ये मिल गई पर अपना कल्याण नहीं किया, खुद ने निर्णय नहीं किया, तो ये मनुष्य जीवन हार जाएंगे। जिनको सर्वज्ञ के पंथ में सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान है, उसको पाप की प्रवृत्ति कम होती है। देखो,
यात्रा, भक्ति, पूजा आदि शुभ परिणाम के निमित्त होते हैं, वे आत्मा के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के निमित्त बन जाते हैं। इस अपेक्षा से सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाला ठीक है। दूसरों की अपेक्षा से व्यवहार श्रद्धा में ठीक है, परंतु उनको जन्म मरण के अंत का लाभ नहीं है। अब तीसरा मिथ्या दृष्टि, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। देखो अब ये खतरनाक है थोड़ा। क्या कहा? कुल अपेक्षा वाला और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी जैन बना है, वो तो कम से कम जैन धर्म को मानता है और कषाय मंद भी हो जाती है। पर जो दुनिया का प्रयोजन साधने के लिए, धन कमाने के लिए, किसी सेठ का नौकर होने से जैन धर्म मानता है कि सेठ जी मेरे में खुश रहेंगे, ये सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। तथा जो जीव कपट से आजीविका के अर्थ अपना रोटी वगैरह मिलती रहे, खाना वगैरह मिलता रहे, हाँ, कोई व्रत धारण करूंगा तो लोग मुझे कहेंगे ये भी धर्म धारक है। दुनिया में बड़ाई के अर्थ, बड़ा दिखने के लिए वो कुछ विषय कषाय संबंधी, जैसे मेरी शादी हो जाए या मुझे ये देखने को मिल जाए, विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही है। अति तीव्र कषाय होने पर जैसी बुद्धि आती है, क्या कह रहे, जैनी बने पर प्रयोजन सांसारिक। अरे जैन धर्म मानने से सब अनुकूलता आ जाती है। जैन धर्म मानने से बाहर शारीरिक सुख अच्छा रहता है, बीमार नहीं पड़ते हैं। उपवास करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारा शरीर ठीक हो जाए। उनका सुलझना भी कठिन है। जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है। जो उसके सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं वे बड़ा अन्याय करते हैं, इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। उनको तो सुख मिलने वाला ही नहीं है। सांसारिक बाहर में सुख की इच्छा से, बाहर में अच्छे संयोगों की इच्छा से, पर संयोग, क्योंकि संयोगों में सुख है नहीं, सुख जहाँ है उसकी तो खोज की नहीं। पुनश्च देखो, प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण करेंगे तो धर्मी माने जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? हम जैन धर्म जैनी हुए हैं तो हमको प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण करना और आजीविका मिलेगी, हमें लोग बाग मानेंगे। हम धर्म की पढ़ाई कराएंगे तो लोग बाग मानेंगे। इस प्रकार कपट करे तो मिथ्या दृष्टि है। उपवास करूंगा तो लोक में बड़प्पन मिलेगा, ऐसा मानने वाला अज्ञानी, मैं उपवास करूंगा, मैं वर्षी तप करूंगा क्योंकि मैंने भी किया, ऐसा दुनिया में लगेगा। उसको जैन धर्म का पता नहीं है। व्रत धारण करूंगा तो पूज्य हो जाऊंगा, मैं 12 व्रत धारण करूंगा तो लोग मुझे पूजेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगा तो लोग ब्रह्मचारी समझकर पूजेंगे। मुनि बन जाऊंगा तो लोग मुनि समझकर पूजेंगे। मेरी दुनिया में बड़ाई होगी, मेरा कुल ऊंचा हो जाएगा उससे। मुनिपना लूंगा तो मान मिलेगा। देखो ऐसी बड़ाई के लिए करता है वह मिथ्या दृष्टि है। जो लक्ष्मी प्राप्त होने की मान्यता से व्रत तप करता है, अनुकूल संयोग मिलेंगे, लक्ष्मी प्राप्त, वह जैन धर्म के रहस्य को नहीं जानता। पैसा और स्वर्ग की इच्छा करने वाला, मैं जैन नहीं रहूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा। अब मान्यता कुछ भी मानो, उससे क्या मतलब, कषाय मंद होती है तो स्वर्ग जाते हैं। मान अथवा पर पदार्थ प्राप्त करने की भावना वाला मिथ्या दृष्टि है। जो बड़प्पन के लिए धर्म क्रिया करता है वह पापी है। पुण्य करेंगे तो पुत्र और प्रतिष्ठा मिलेगी। क्या अगर पुण्य करेंगे तो दुनिया में भी प्रतिष्ठा होगी, पुत्र उत्पन्न होगा। महावीर जी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने से धन प्राप्त होगा। ऐसी भावना से यात्रा करने वाला पापी है, क्योंकि वहाँ कषाय और कषाय के फल की भावना। भावना क्या है? अंदर में कषाय भाव है, उसकी पूर्ति करना और उसका फल चाहना। ऐसे जीव को जैन धर्म के स्वरूप का पता नहीं है, और वह यह भी पता नहीं है कि संयोग पूर्व कर्म के अनुसार, उदय अनुसार मिलते हैं। क्या करें, बाहर के संयोग पूर्व में जैसा पुण्य किया हो
तो वर्तमान में अनुकूल संयोग मिलेंगे, पाप किया हो तो प्रतिकूल मिलेंगे। उसका तीरना कठिन है। धर्मी जीव तो स्वर्ग या लक्ष्मी आदि की आशा नहीं रखता। जिसको ऐसी दृष्टि नहीं हुई है कि आत्मा की पर्याय में होने वाले विकार का अभाव स्वभाव के आश्रय से होता है। देखो, ये विकार हमारे में है, ये मिटेगा कैसे? आत्मा में विकार है, ये स्वीकार कर लिया, मैं बीमार हूं, पर बीमारी का इलाज क्या? कि अपना स्वभाव चैतन्य भगवान है, इसकी दृष्टि करे, ये निर्णय करे कि मैं तो चैतन्य भगवान हूं, अकर्ता हूं, ज्ञाता हूं, निमित्त से मेरे कुछ नहीं होता है। वस्तु स्वभाव वीतराग स्वरूप है, मैं सिद्ध समान हूं, सिद्ध समान सदा पद मेरो। और राग द्वेष करके धर्म मानता है, वह संसार प्रयोजन को साधता है, वह बड़ा अन्याय करता है। हो पुण्य का ऐसा फल मिलना चाहिए, मैंने इतना पुण्य किया तो ये फल मिलना चाहिए। इस लिखा है शास्त्र में, इस पुण्य का फल ये, ऐसा काम करोगे तो उस स्वर्ग में जाओगे, ऐसा काम करेंगे तो उस स्वर्ग में जाएंगे। बाहर अनुकूल संयोगों की भावना हुई ना, यह मिथ्यात्व सहित निदान है। और ऐसा निदान सम्यक दृष्टि नहीं करता। अज्ञानी अनुकूल सामग्री की भावना करता है और प्रतिकूल सामग्री को हटाना चाहता है। संयोग सामग्री हटाना और हटाना चाहता है, ये जैन धर्म नहीं है। संयोग और राग में अपनेपन की मिथ्या श्रद्धा छोड़कर स्वभाव की श्रद्धा करना ही जैन धर्म है। अब यहाँ कोई कहे कि हिंसादि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं, अब कोई ऐसा कह सकता है, जिन कार्यों को हिंसा से पाप से प्राप्त करते हैं, धन दौलत इज्जत वैभव पाप परिणाम से प्राप्त करते हैं, वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किया जाए। लोगों को प्रवचन करने से मेरी मान्यता होगी, दुनिया मुझे बड़ा कहेंगे, मुझे कुछ लाभ मिलेगा, मेरी कुछ समाज में वैल्यू होगी, मैं यहाँ 5 लाख दूंगा तो मेरा समाज कुछ मुझे मानेगा। तो अगर वही कार्य धर्म साधन द्वारा किए जाए तो बुरा क्या हुआ? ऐसा मानकर कर दे तो बुरा क्या हुआ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। उससे कहते हैं, देखो, पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। देखो, पाप के काम और धर्म के काम एक ही साधन दोनों का। जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए, घर में चैत्यालय बनाया और उसी को स्त्री सेवनादि पापों का भी साधन करे, अब उसमें रहे और पत्नी सहित रहे तो पाप ही बढ़ेगा। हिंसादि द्वारा भोगादिक के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए। देखो, मकान बनाने में हिंसा है, पर अपने रहने के लिए मकान अलग और चैत्यालय अलग। परंतु चैत्यालय में भोगादिक करना योग्य नहीं। चैत्यालय में भोग के परिणाम नहीं होने चाहिए, शांत वीतराग परिणाम की आराधना होनी चाहिए। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्रादि कार्य है, उन्हीं को आजीविकादि पाप का साधन बनाए। देखो क्या करें, पूजा स्वाध्याय आदि धर्म का साधन है और उस साधन को अपनी आजीविका चलाने का साधन बनावे। लोगों को क्लास लगाई, धर्म पढ़ा रहा हूँ तो मुझे रुपए मिलेंगे, मेरा घर परिवार चलेगा, तो पापी ही होगा। हिंसा आदि से आजीविका आदि के अर्थ व्यापार आदि करता है तो कर, बाहर में हिंसा आदि हो व्यापार आदि करे तो करो, परंतु पूजादि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। देखो यहाँ पर प्रयोजन विचारने की बात की है कि मुझे ये कार्य करने से धन मिलेगा, मेरा घर चलेगा, मेरा व्यापार चलेगा, मेरा उसका ना दिया है। कोई धर्मात्मा जानकर देवे और जरूरत हो तो लेवे, उसकी बात यहाँ नहीं की है। अंदर में प्रयोजन है कि मुझे धर्म से अनुकूल संयोग चाहिए धर्म से। देखो प्रश्न, हिंसादि से जो व्यापार आदि करते हैं वही कार्य धर्म साधन से सिद्ध हो करें तो इसमें बुरा क्या है? देखो, हिंसा से करते हैं उसकी जगह स्वाध्याय करके जिनवाणी लोगों को सुनाकर तनख्वाह लेते हैं तो उसमें क्या है? इसमें तो दोनों ही प्रयोजन सत्य हैं। अरे जो धर्म का उपदेश देते हैं
उनको भक्ति से कोई कुछ दे दे और जरूरत हो तो काम में ले ले, वो अलग बात। पर खुद उसी प्रयोजन से प्रवचन आदि करे, उसका निषेध कर रहे हैं। वो कह रहे इसका क्या, इसका इससे नुकसान क्या हुआ? अगर पुत्र के लिए अथवा अनुकूल साधन के लिए विषय कषाय रूप प्रणाम करना वह पाप है। आहा, अरे भगवान के मंदिर में गए, महावीर जी जाएंगे तो पुत्र प्राप्ति होगी, उसके लिए भगवान मंदिर जाता है। जीव स्वयं ममता करता है, कमाने का भाव तथा परिवार की व्यवस्था का भाव पाप है। पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से तो पाप ही होता है। पोषद उपवास करने से उसके अगले और पीछे दिन अच्छा भोजन मिलेगा, यह पाप भाव है। सामयिक उपवास अथवा वर्षी तप करने से कीमती बर्तन मिलेंगे। देखो क्या कह रहे, यात्रा संघ में जाएंगे तो सोने की चैन मिलेगी, या ये उपध्यान आदि जो तप करते हैं उसमें आयोजक चैन देते हैं, सोना देते हैं या गिफ्ट देते हैं। या वर्षी तप करने पर मेरे पियर वाले, मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ देंगे, कीमती सामान देंगे, धन देंगे। ऐसा विचार कर उपवास करे तो वह पाप ही है। वहाँ विपरीत दृष्टि तो है ही, तदुपरांत अशुभ परिणाम भी है। धर्म साधन के लिए चैत्यालय बनवावे और उसी मंदिर में विकथा करे। देखो मंदिर बनाया और वहाँ विकथा करे, बैठ के जुआ ताश खेले मंदिर में, मंदिर की जगह में ही, वो महान पाप है। उसको धर्म का पता नहीं। मैं शुद्ध चिदानंद हूँ, बात तो यहाँ है एक्चुअली। निर्णय करो, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये बोलने वाला नहीं हूँ, ये बोलने की इच्छा वाला नहीं हूँ, मैं इन सब का ज्ञान जिस जहाँ हो रहा है वैसा ज्ञाता भगवान हूँ, शुद्ध चैतन्य भगवान हूँ, आनंद का पिंड हूँ। ऐसे भान पूर्वक शांति उत्पन्न, ऐसी समझ हो जाए तो शांति उत्पन्न होती है। हिंसादि अथवा भोग के लिए अलग मकान बनावे तो बनाओ, हिंसा भोग के लिए अलग मकान बनावे तो बनाओ, परंतु मंदिर में ताश खेलना, जुआ खेलना, अरे शराब पीना मंदिर में आदि तो महान पाप है। मंदिर में कुदृष्टि करे, अरे स्त्रियों को देखकर ये मुझे मिल जाए, भोग की भावना करे। उपास रहे, धर्मशाला में व्यभिचार का सेवन करे। ऐसे करने वाले दुनिया में अब देखो, पाप भाव, अंदर में भाव भी लोगों के आते हैं, पर वो ऐसे काम करना पाप का कारण है। वह तो महापापी है। इसी प्रकार धर्म का साधन, धर्म का साधन क्या है? पूजा, दान, शास्त्राभ्यास आदि है, धर्म का साधन है। ये वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश भी स्वाध्याय है, पर कब स्वाध्याय है? जब किसी लोभ से नहीं हो रहा हो, अंदर में जिनवाणी का अभ्यास और लोगों को समझ में आवे, ऐसी भावना सहित हो। इन धर्म के साधनों में आजीविका रूप कार्य करने वाला पापी है। शास्त्र वांचन से पैसा प्राप्त करने वाला पापी है। लो देखो, स्वाध्याय करने से कोई धन मिलेगा इसलिए स्वाध्याय करता हूँ, मुझे नौकरी कर दे स्वाध्याय करने की, इसलिए स्वाध्याय करे, प्रतिष्ठा आदि में जावे, 10 लक्षण पर्व में जावे उपदेश करने के लिए, और लोगों से एक्सपेक्ट करे कि मुझे कुछ देंगे। कोई दे दे वो अलग बात, बाकी दे ले, उसके लिए जावे, तय करके जावे, इतने रुपए देने पड़ेंगे, मैं पंच कल्याण कराने आ रहा हूँ, या मैं 10 लक्षण पर्व की आराधना कराने के लिए आ रहा हूँ। इसलिए ऐसा कार्य करना हित नहीं है। अपनी आजीविका के लिए हिंसादि व्यापार करता है तो करे, परंतु भगवान की पूजा दी करके आजीविका का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहे। सांसारिक प्रयोजन, पहले तो सांसारिक प्रयोजन से धर्म धारण करना वो पाप है। देखो दो मिथ्या दृष्टि लिए, कुल अपेक्षा धर्म धारक और परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक, इन दोनों को तो कहा पुण्य वाले हैं। पर जो सांसारिक प्रयोजन से धर्म धारक है
वो तो पाप ही है। क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी और गुरुदेव श्री। अरे धन के लिए, कमाई के लिए व्यापार बना दे धर्म को, ये तो पाप ही है। और भी इसका खुलासा, अब और प्रश्न आएगा वो उसको समझाएंगे गुरुदेव श्री, पंडित जी इसका समाधान करेंगे और गुरुदेव श्री समझाएंगे। जो समझाया गुरुदेव श्री ने, वो समझाया, उसका हम स्वाध्याय आगे करेंगे। अभी का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।